अबे ये क्या कर रहा है भाई? ड्रम्स टाइट। अबे भाई ऐसे थोड़ा ना ये होगा। बेल्ट से टाइट कर रहा है। हाँ तो कंप्रेस करूंगा ना इससे। अरे भाई कंप्रेशन तो कंप्रेसर से होगी ना, ये क्या कर रहा है? अच्छा अरे चल यार, चला तेरे को सिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं स्टूडियो में और बात करते हैं कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर आपको जनरली आपके डायनामिक सेक्शन या कैटेगरी में दिखेगा और वो एक डायनामिक ऑल्टरिंग टूल है। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक है। तो अभी आप देख सकते हो इस ट्रैक में आपको इस पार्ट में और इस पूरे पार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा एक जगह पे वॉल्यूम बहुत ही कम है और एक जगह पे वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। और इस वॉल्यूम को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो लोएस्ट पार्ट और एक हाईएस्ट पार्ट एम्पलीट्यूड के में एक रेंज में डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाँ। पर अगर आप नीचे वाले पार्ट में देखोगे तो आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि मतलब वो एकदम स्टैग्नेंट चल रही है, एकदम सेम स्टैग्नेंट वो है साउंड है। तो इसी को हम बोलते हैं कि डायनामिक ज्यादा या कम है। तो ऊपर वाले ट्रैक को हम बोलेंगे हाईली डायनामिक ट्रैक है और नीचे वाले ट्रैक को बोलेंगे कि काफी कम डायनामिक है, लो डायनामिक है। तो हम जनरली ये टर्म यूज करते हैं हर गाने में कि इसमें बहुत अच्छे डायनामिक्स है, इसमें बहुत कम डायनामिक्स है। हम नीचे वाले को ये भी तो बोल सकते हैं कि वो हाईली कंप्रेस्ड हाँ है। तो सेम चीज जब हम अभी कंप्रेसर की बात करेंगे बोलेंगे ये ज्यादा ही कंप्रेस्ड ट्रैक है, ओवर कंप्रेस्ड ट्रैक है। और ऊपर वाला काफी सटल उसमें कंप्रेशन करा गया। तो ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जॉनरा प्रोड्यूस करो। लाइक कोई एग्रेसिव रैप है या फिर ईडीएम ट्रैक है तो उसके लिए थोड़ा सा कंप्रेशन हाई कंप्रेशन कर सकते हो आप। या फिर आपको कोई जैज या कंट्री ट्रैक है तो उसमें काफी हल्का सा बहुत लिटिल बिट बहुत ऑफ सटल कंप्रेशन होगा। तो गाइस अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है और ये एक एक्स एक्सिस पे यानी आपकी वर्टिकल एक्सिस पे आपको दिखेगा एक सिग्नल। तो ये सिग्नल हम डेसिबल में काउंट करते हैं और ये नेगेटिव की तरफ होता है। बेसिकली वॉल्यूम तो बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है कि आपकी वॉल्यूम है कि आपका सिग्नल कितना लाउड है या कितना वीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने वाई एक्सिस की यानी अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस की और ये बताता है कि आपका सिग्नल कितनी देर तक रुका और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड्स में। तो अब ये लाइन दिख रही होगी आपको, ये क्या होती है? थ्रेशोल्ड है क्या? तो लेट्स सपोज आपकी गर्लफ्रेंड के खर्चे हैं और आपको सिर्फ अलाउ हुआ है उस पर 4000 रुपीज़ खर्चना। तो अब आप पूरी कोशिश करोगे आप अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे कम करवाओ। बिल्कुल उसी सेम तरीके से कंप्रेसर भी यही काम करता है कि उसके अंदर जितनी भी वॉल्यूम आती है तो थ्रेशोल्ड ये बताता है कि कहाँ से उसको अपनी वॉल्यूम कम करनी है या वॉल्यूम को सप्रेस करना है, दबाना है। तो लेट्स सपोज उसमें सिग्नल आ रहा है 10 का और हमने सेट कर रखा है इसको -6। तो अब कंप्रेसर पूरा जोर लगा देगा कि इसके ऊपर जितना भी सिग्नल जा रहा है उसकी एम्पलीट्यूड कम करने के लिए। तो अब हमारी बात हो चुकी है थ्रेशोल्ड की। अब हमें समझ आ चुका है थ्रेशोल्ड किस तरीके से काम करता है। तो अब हम थ्रेशोल्ड के बाद लाएंगे एक रेशियो की नॉब। तो रेशियो की नॉब क्या करती है कि जब आपने लेट्स सपोज आपने -6 dB पे अपना एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया तो अब रेशियो क्या करेगा? रेशियो आपको दिखेगा अभी आपके कंप्रेसर के अंदर 2:1, 6:1 वैसे रेशियोज में काम कर रहा होता है। 2:1 का मतलब ये है कि ऊपर के सिग्नल को 2 में डिवाइड करेगा और एक सिग्नल को वो कंप्रेस कर देगा। तो अब ये जो ऊपर वाला सिग्नल है ये कंप्रेस होकर यहाँ तक आ जाएगा। तो कभी भी ये मत समझना अगर हमने -6 थ्रेशोल्ड सेट करा है तो एग्जैक्ट हमारे सिग्नल को -6 पे ले आएगा। वो रेशो बताएगा कि कितना हार्ड उसको नीचे लेके आना है, क्या थोड़ी सी जान लगानी है। बेसिकली रेशो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका कंप्रेसर कितना हार्ड या सॉफ्ट काम कर रहा है। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो? आप अपना रेशियो थोड़ा और बढ़ा सकते हो। लेट्स से हम करते हैं रेशियो को 3:1। तो 3:1 का मतलब क्या है कि ये अब 3 चंक्स में बढ़ जाएगा। बट जैसे इसका नाम है 3:1 तो 3 में डिवाइड होगा बट सिर्फ एक ही सिग्नल हमें अलाउ करेगा। तो ये 2 के 2 आके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब ये होगा हमारा इस तरीके से कुछ सिग्नल, कुछ 3:1 की कंप्रेशन कुछ इस तरह होगी। और आप देख रहे हो कि अब थोड़ा ज़्यादा सिग्नल कंप्रेस हो रहा है और अब यही हम थोड़ा और ज़्यादा हार्ड कंप्रेशन करते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं 6:1। तो अब क्या करेगा वो पूरे के पूरे सिग्नल को 1 2 3 4 5 6 डिवीजन में बांट देगा और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक चंक को अलाउ करेगा। तो मतलब ये 5 के 5 यहाँ आ जाएंगे। तो अब कितना ज्यादा उसने कंप्रेस कर दिया तो बोलते हैं गेन रिडक्शन। तो बेसिकली जब आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे 1 ही dB का सिग्नल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं गेन रिडक्शन। और गेन रिडक्शन बेसिकली यहाँ पे 5 dB की हुई है कि हमने 5 सिग्नल नीचे ले आए। और अब इसके लिए एक और नॉब हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है मेकअप गेन। और मेकअप गेन का मतलब क्या है कि जितना भी सिग्नल कम हुआ है उसको हम ओवरऑल को थोड़ा लाउड कर सके। हाँ, तो आपने थ्रेशोल्ड, रेशियो और मेकअप गेन थियोरेटिकली तो समझ लिया। एक बार इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं और साथ ही नी को भी समझ के देखते हैं। हमारी साउंड है किक की जो काफी ज्यादा लाउड है और एक 808 है जो कि ज्यादा लाउड नहीं है जो -18 के करीब है। तो इनका डिफरेंस हो गया 18। हाँ, मतलब 0 और 18 के बीच में जो डिफरेंस है। ग्रुप को बंद करते हैं। किक एकदम लाउड है फिर 808 काफी ज्यादा नीचे है तो फटाफट से कंप्रेसर इस पर डाल देते हैं। तो हम इसको ग्लू करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मैं थ्रेशोल्ड को पकड़ के नीचे लाता हूँ और मैं इतना लाऊंगा जहाँ तक मेरी 808 जा रही है, बट उससे थोड़ा आगे, ताकि किक का एक पंप आए और फिर 808 तो 808 हमने वहाँ पे -18 dB पे देखी थी, तो हमने यहाँ पे रफली 14-15 dB के आसपास हमने थ्रेशोल्ड सेट करा, इससे हमारी किक को पकड़ के वो नीचे लाए, बट 808 को ना छोड़े। 808 का पहले करें। बट देखो अभी कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रेशो 1:1 है, तो जो आ रहा है उतना ही बाहर भी जाने दे रहा है। बट थोड़ा सा हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, थोड़ा 8:1 या अगर 10 से ऊपर जाएंगे थोड़ा मीडियम कंप्रेशन अप्लाई करके देखते तो इसको हम बोलते हैं हार्ड कंप्रेशन, जैसे हो गया, मतलब हार्ड रेशियो बोल सकते हो आप इसको। 10 के ऊपर हार्ड होने लग जाता है। तो अब जैसी थ्रेशोल्ड के ऊपर हमारी किक जा रही है, तो कंप्रेसर उसको पकड़ के ला रहा है एकदम थ्रेशोल्ड वाले लेवल पे। अब हम नी क्या करते हैं ये चीज देखते हैं। अब मैं नी को हल्का सा कम करता हूँ, खत्म करता हूँ नी को। तो आप देखो कि जैसी हमारी साउंड थ्रेशोल्ड के ऊपर जाती है एकदम, तभी कंप्रेशन अप्लाई होता है। मतलब एग्जैक्ट 15 dB पे जहाँ पे हमने सेट करा है, वहाँ पे थ्रेशोल्ड जहाँ पे भी हमारा -15.2 पे, -16 कर देते हैं, नहीं तो -16 कर देते हैं। -16 पे एग्जैक्ट अगर हम नी पूरी बंद कर देंगे, अभी पूरी बंद कर देंगे एक बारी, 0 है, तो पूरी नी एकदम बंद है, तो मतलब एकदम एग्जैक्ट 16 पे dB, -16 dB पे स्टार्ट हो जाएगा। बट अब मैं नी को फुल कर देता हूँ, तो अब वो थ्रेशोल्ड के नीचे है हमारी 808, बट स्टिल आपको दिख रहा होगा उस पे कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे -27 dB से स्टार्ट हो रहा है रफली, और ये आपका -15 dB तक, 16 dB तक जा रहा है वो। तो अगर कोई भी साउंड आप प्ले करते हो और आपकी साउंड जैसे थ्रेशोल्ड है और थ्रेशोल्ड से ऊपर जाती हो, तो एकदम उसको स्लैप आउट करता है हमारा कंप्रेसर। और अगर नी 0 रखते हो तो जस्ट उसी मूवमेंट पे एकदम से करता है। तो कई बार आर्टिफैक्ट्स भी आते हैं, कई बार ये हमारे हिप हॉप के ड्रम्स में कई बार अच्छा लगता है। हम यूजुअली यूज करते हैं, तो वो हार्ड हिटिंग कंप्रेशन बेटर लगता है। सॉफ्ट नहीं चाहिए होता। पे आप जनरली ये कर सकते हो, हिप हॉप हो गया, ट्रैप हो गया, बेसिकली ड्रम्स और 808 जब भी हम स्लैप आउट हो, काफी सही इफेक्ट आता है। तो आप देख भी रहे हो इसमें नी का मतलब लिखा भी है कि हार्ड अगर आपको चाहिए तो आप नी को बिल्कुल 0 कर सकते हो, एकदम खत्म कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि सॉफ्टली कंप्रेसर एक्ट करे, तो आप उसको नी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो हमारे थ्रेशोल्ड को हिट करने से पहले सिग्नल थोड़ा बहुत कंप्रेस होने लगेगा, मतलब एक स्मूथ इफेक्ट मिलेगा, बेसिकली आपको एक राउंड इफेक्ट मिलेगा। बात करते हैं अटैक की और रिलीज से ज्यादा भाई पेट में अटैक हो रहा है, भूख लग गई यार। तो भाई पहले खा के आते हैं। चलो तो वापस आ चुके हैं और हम बात करते हैं अटैक और रिलीज क्या करता है कंप्रेसर में। तो जैसे हमारी साउंड थ्रेशोल्ड को हिट करती है, तो कंप्रेसर कुछ टाइम लेता है उसको एक्टिवेट होने में, कि एकदम से कंप्रेस कर देगा सिग्नल को, कुछ टाइम लेके करेगा। अटैक से आप वो टाइम बताते हो कंप्रेसर को कि कितनी जल्दी कंप्रेशन हो या कितनी स्मूथली हो। इसीलिए आप देखोगे अटैक के साथ लिखा भी है कि फास्ट या स्लो। तो जहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड आप सेट करोगे, तो अगर आपको बिल्कुल चाहिए कि आपका कंप्रेसर वहीं पे स्टार्ट कर दे काम, तो आप करोगे फास्ट। और आप चाहते हो बिल्कुल धीरे से स्टार्ट हो गया था, थ्रेशोल्ड के बाद भी टाइम ले, तो आप करोगे उसको स्लो। तो एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। तो अब हम रखते हैं एकदम फास्ट अटैक और प्ले करते हैं। तो आपको यहाँ पे विजुअली भी दिख रहा होगा कि कंप्रेसर ने एकदम से एक्ट कर रहा है, माइन्यूट मिली सेकंड के अंदर ही एकदम से कंप्रेसर एक्ट कर रहा है। बट जैसे हम अटैक को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो कंप्रेसर को स्टार्टिंग में कुछ मिली सेकेंड्स लग रहे हैं, उसके बाद वो हैपन हो रहा है। और एक बार फुल स्लो तरफ चलते हैं और बिल्कुल हार्ड अटैक कर देते हैं, तो ना के बराबर ही कंप्रेशन होगा, क्योंकि साउंड निकल चुकी है, साउंड लेट हो गई है, बहुत फास्ट साउंड है, तो उसका ट्रांजिएंट पहले जा चुका है। तो ये था बेसिकली अटैक कि आपका कंप्रेसर कितनी जल्दी एक्टिवेट होता है। अब बात करते हैं रिलीज की। तो जैसी हमारी साउंड थ्रेशोल्ड के नीचे चली जाती है, तो कंप्रेसर को बंद तो करना ही पड़ेगा, ताकि वो थ्रेशोल्ड के नीचे की साउंड को इफेक्ट ना करे। तो वो कितनी जल्दी ऑफ होता है, वो होता है रिलीज। तो बेसिकली अटैक के कितनी जल्दी ऑन होगा, रिलीज से कितनी जल्दी ऑफ होगा। तो एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। तो अटैक को कर देते हैं काफी मीडियोकर या फास्ट ही, और रिलीज को भी काफी फास्ट रखते हैं। तो साउंड बस कंप्रेशन एक्ट हुआ और एकदम से बंद हो गया, क्योंकि साउंड हमारे थ्रेशोल्ड के नीचे है। बट जैसे ही मैं रिलीज को इंक्रीज करता हूँ, अभी फुल कर देता हूँ समझने के लिए, तो आप देखोगे वो उसको होल्ड करके रख रहा है काफी टाइम तक, क्योंकि कंप्रेस करके ही रखा, कंप्रेशन धीरे-धीरे बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि बंद होने में बहुत टाइम लग रहा है, होने में बहुत या बंद होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब इधर लिखा भी एग्जैक्टली कि 2.5 सेकंड तक वो चल ही जा रहा है। तो कई लोगों का डाउट था कि कंप्रेशन को वोकल पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप वोकल या किसी भी चीज पे कंप्रेशन या EQ अप्लाई करो, तो आपके माइंड में कोई इमेज होनी चाहिए कि क्या आप अचीव करना चाहते हो उस चीज से। अगर आप वोकल्स की तरफ देखोगे, इसके विजुअली देखोगे, तो हमारा ये पार्ट जो है, सुन के भी देख लेते हैं एक बार, विदाउट कंप्रेशन। तो
आपने देखा होगा यहाँ ठीक लाउड था, बिल्कुल सही लाउडनेस थी, यहाँ पे एकदम लाउड हो गया, बट यहाँ पे एकदम कम लाउड चला गया, एकदम बहुत लाउड हो गया। तो हमें जो एकदम से वॉल्यूम ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इसको थोड़ा सा एक एवरेज आउट करना है, एकदम सिंगल लाइन पे नहीं लाना, हल्का सा एवरेज आउट करना है। इसलिए हम कंप्रेसर को बोलते हैं कि डायनामिक रिड्यूस करता है। तो अब कंप्रेशन तब हाँ तो बबुआ कंप्रेशन करके दिखाइए, फिर जल्दी से कंप्रेशन लगा के दिखाइए। कंप्रेसर को अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो को बिल्कुल 1:1 कर देते हैं और फाइंड करते हैं हम थ्रेशोल्ड कहाँ लगाएं। तो कंप्रेशन थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे। अब बेसिकली मैंने थ्रेशोल्ड ही इसलिए सेट करा क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज जो वॉल्यूम थी वो बिल्कुल सही थी, जो पे हमें लग रहा था यही वॉल्यूम काश सस्टेन करती पूरे ही। हम थ्रेशोल्ड वहीं सेट करते हैं ना जहाँ हम चाहते हैं कि वहीं सस्टेन रहे, उसके आसपास सस्टेन रहे। और उसके बाद हमें कितना ज्यादा उसको दबा के उस पे लाना वो हम रेशियो से बताएंगे बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि नी जो है इस गाने में काफी मेलोडिक गाना है, तो हम ये नहीं चाहते कि एकदम से स्लैप करे आपका कंप्रेशन, तो हमें मिड में रखिए कि सॉफ्ट भी करे, क्योंकि वोकल्स के ऊपर जनरली भी अगर आप नहीं बहुत ज्यादा रख दोगे तो गंदे से आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे, जो कि कई बार डिसेंट लगते हैं अगर आप साउंड डिजाइन करो, बट कई बार अच्छे नहीं लगते। मे बी आप रैप वोकल्स में नहीं ट्राई कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे पंची जल्दी वहाँ पे ट्रांजिएंट आ रहे होते हैं। तो हम थ्रेशोल्ड सेट कर चुके हैं, रेशियो सेट कर चुके हैं, और अब तो बेसिकली अगर हम अटैक बहुत ज्यादा रख देंगे तो हर एक वर्ड पे इंस्टेंटली अप्लाई करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अननेचुरल रहेगा। तो हम अटैक को सेट करते हैं। थ्रेशोल्ड को थोड़ा और नीचे। तो बेसिकली अब क्या करें, माइंड में मेरी एक इमेज बन रही है कि वोकल किस तरह साउंड कर सकता है और उसको अचीव करने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। तो कंप्रेशन बेसिकली ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब भी आप सुन रहे हो आप ट्वीक करते रहते हो। तो इसमें टिप नंबर 1 देंगे कि बहुत ओवरडू मत करना। ये सेम हर चीज जगह अप्लाई होता है, चाहे EQ करो, चाहे कंप्रेशन करो, चाहे रिवर्ब लगा रहे हो, सुन के करो कि जितना आपको नीड लग रही है, ओवरडू मत करो उसको बिल्कुल भी। और रिलीज को भी मैं बहुत ज्यादा फास्ट रखना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे कोई वर्ड बोला और एकदम से डक हुआ और एकदम से नेक्स्ट वर्ड एकदम से वापस उसी एम्पलीट्यूड पे आ गया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अननेचुरल सा मतलब अगर आपको लग रहा है कि रिलीज आप बहुत ज्यादा अगर आप कर देते हो तो आप बहुत सारे वर्ड्स बोल रहे हो एक साथ, तो वो सारे वर्ड्स दब जाएंगे फिर। तो हमें चाहिए कि एक वर्ड आए फिर दूसरे वर्ड का थोड़ा इम्पैक्ट तो आना चाहिए, तो हम रिलीज को थोड़ा कम ही रखते हैं वोकल्स में, कि यानी कि बहुत ज्यादा कर दो आप, और बहुत कम भी नहीं रखेंगे कि एकदम से दूसरा वोकल ना एकदम से दूसरा वोकल। अब दूसरे टिप, जैसे मेरे को लग रहा है जब मैंने कंप्रेशन अप्लाई करा, इस पार्ट को स्टिल हल्का सा और रिड्यूस करना है, बट अब कंप्रेशन अगर मैं ज्यादा कर दूंगा ओवरडू तो पूरे वोकल हमारे खराब हो सकते हैं, इन डेंजर हो जाएंगे। तो हम चाहे तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट को चॉप करके, जो थोड़ा सा लाउड जा रहा तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक पूरी क्लिप को लेके उसकी वॉल्यूम सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन की वॉल्यूम कम रिड्यूस कर रहे हैं। या आप ऑटोमेशन से भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑटोमेशन से, या फिर आप लाइक अगर आप एबल्टन यूज करो तो आप क्लिप में जाके उसका गेन कम कर सकते हो। तो इससे बेसिकली फायदा ये हुआ कि हमने कंप्रेसर को सिग्नल ही उस हिसाब से दिया ताकि वो उतना अग्रेसिवली आग ना करे। क्योंकि अगर जैसे कई बार क्या होता है, वोकल हमारे चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है और सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लाउड चलेगा, तो उस पार्ट के लिए हम पूरे वोकल को क्यों खराब करेंगे, उस पार्ट को फिक्स करते हैं रादर देन पूरे वोकल को कंप्रेशन। तो इससे होगा क्या, वरना आप बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड नीचे ले जाओगे और बहुत हार्ड कंप्रेशन हो जाएगा, और हम वो चाहते नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर जैसे रीजन आपको दिख भी रहा है कि काफी लाउड है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि पहले कम कर दें, बट इतना कम नहीं करेंगे, देखने के लिए सुन के करेंगे कि हम देख के नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम देख के कर देते हैं तो हो ये जाएगा कि वो बहुत ही फिर फ्लैट साउंड करेगा, वो गाने की ओरिजिनल डेप्थ। मतलब हमें थोड़ा डायनामिक चाहिए, जैसे हमने बात की थी, डायनामिक रेंज हमें चाहिए, क्योंकि एक सिंगर काफी डायनामिकली गाता है, उसमें इमोशंस होते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि वो फ्लैट हो जाए, इमोशन फ्लैट हो जाए। हाँ, तो आप देखोगे आप कंप्रेशन जब भी अप्लाई करते हो ये, और या फिर कुछ भी आप मिक्सिंग में कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार कर दिया और वो हो गया। तो मिक्सिंग में हमेशा आपको ये करना होता है कि बार बार आते हो, ब्रेक ले लेके,
और आप चेक करते हो फ्रेश एयर से कि कोई चीज में कमी तो नहीं है, और फिर ट्वीक करते हो आप उस हिसाब से। तो कभी भी ये मत ट्राई करो कि ये मैंने एक बार कर दिया तो इट्स डन, आप उसको बार बार आके रिविजिट करो और फिर एंड में आप एक डिसीजन लो कि अब डन है। आधे घंटे 10 मिनट का ब्रेक भी ले लो तभी भी इफेक्ट पड़ जाता है, आप कुछ और चीज सुन के आते हो तो आपको फिर नई चीजें पता चलती है। तो बहुत अच्छी चीज है कि आप रेफरेंस ले लेके मिक्स करते रहो, दूसरे गाने को सुनो, उसकी डायनामिक रेंज सुनो, फिर अपने गाने की सुनो उस पर्टिकुलर सेम जॉनर की। तो बात करते हैं साइड चेन क्या होता है। तो लेट्स सपोज अभी मैंने साइड चेन 808 पे लगाया और मैं बोलता हूँ साइड चेन ले किक से, तो जैसी किक आएगी तो 808 की वॉल्यूम कम हो जाएगी और जैसी किक चली जाएगी 808 की वॉल्यूम ऊपर आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा साइड चेन। तो बेसिकली इसका यूज क्या है कि आप मिक्स में चाहते हो कि किक जो है वो अच्छे से पंच करे, उसकी आवाज अच्छे से आए और 808 उस टाइम के लिए थोड़ी सी दब जाए, स्पेस बन जाए किक के लिए, तब हम साइड चेन यूज करते हैं। तो देखो किक पे हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाया, कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, 808 पे हमने कंप्रेसर लगाया और इस अभी बेसिक स्टॉक कंप्रेसर यूज करते हैं, इसको ऑन करते हैं और इस एरो से ना एक ऑप्शन खोलते हैं साइड चेन का। तो यहाँ से आप साइड चेन बटन को ऑन कर सकते हो और 808 को बता सकते हो कि क्या सिग्नल लूँ और अपने आप को डक करूँ। तो मैंने चूज कर दिया किक को, क्योंकि मैंने नेम करा हुआ यहाँ पे किक। और अभी बार प्ले करके देखते हैं तो क्या हो रहा है। जैसी किक आ रही है 808 की वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, आपको यहाँ पे विजुअली दिख भी रही होगी। तो अब हमने थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा ही नीचे कर दिया है कि इसलिए हमने ये इसलिए करा है कि आपको कभी भी अगर सुनाई नहीं देता कि मुझे अपना कंप्रेसर कभी भी सुनाई नहीं दे रहा, तो आप अपना थ्रेशोल्ड बिल्कुल नीचे कर सकते हो और काफ़ी एग्रेसिवली उसको मतलब कर सकते हो। तो आपको काफ़ी पता चलेगा कि आपका अटैक रिलीज किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो जैसे अब किक आ रही है तो 808 की वॉल्यूम एकदम से रिड्यूस हो रही है। अब वो कितनी जल्दी रिड्यूस होगी वो आप अटैक से सेट कर दो। देखो आप अटैक को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा के देखते हैं, 1 सेकंड करके देखते हैं तो वो रिड्यूस ही नहीं हो रही है 1 सेकंड में। तो क्योंकि आप देख सकते हो जो किक का साइज है वो बहुत छोटा है और अगर आप 1 सेकंड अपना अटैक कर दोगे तो 808 को 1 सेकंड लगेगा स्टार्ट होने में कंप्रेशन को, तो किक निकल चुकी होगी। इसलिए हमें थोड़ा अटैक को कम करना पड़ेगा, फास्ट रखना पड़ेगा। बट इतना भी कम मत करना कि वो एक गंदा सा साउंड आ जाए, एकदम बहुत जल्दी आ जाए। अब रिलीज बेसिकली क्या है, जब किक आई और चली गई तो कंप्रेशन कितनी देर में हटेगा या फिर 808 वापस से अपने वॉल्यूम लेवल पे कितनी देर में आएगी। तो देखो अब हम रिलीज को हमने बहुत ज्यादा फास्ट करा हुआ है, अभी वो फुल करके देखते हैं। वो आने ही नहीं दे रहा है। 3 सेकंड हो गया, कम करते हैं थोड़ा सा। तो मतलब कंप्रेशन स्टार्ट तो हो गया बट अब वो उसी थ्रेशोल्ड पे अटका हुआ है जहां पे हमने सेट करा हुआ है उसको। अब 404 मिलीसेकंड लग रहे हैं 808 को वापस अपने लेवल पे आने पे। तो जनरली हम साइड चेन में फास्ट अटैक और फास्ट रिलीज रख सकते हो और रिलीज को थोड़ा बढ़ा सकते हो बाउंसीनेस के लिए। तो कई गानों में आप रिलीज को ज्यादा लंबा रखते हो और वो काफी अच्छा लगता है साउंड डिजाइन के लिए। तो सिर्फ आप इसको किक 808 नहीं, बहुत सारी साउंड डिजाइन, बहुत सारी साउंड्स के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आपको C2 में करना तो आप जब C2 ओपन करो, साइड चेन में जाओ, एक्सटर्नल पे क्लिक करो और यहाँ से आप इनपुट दे सकते हो कि आपको कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया था बिल्कुल इसी। तो जैसे कि आपने देखा था स्टार्टिंग में मृणाल का डाउट था कि ड्रम्स को टाइट कैसे करते हैं और बेल्ट यूज नहीं करेंगे, कंप्रेसर यूज करेंगे और इसलिए ग्लू कंप्रेसर यूज करते हैं। काफी सही लगता है, ग्लू करने के लिए काफी काम आता है। तो ग्लू का मतलब ही यही है कि अपने डायनामिक रेंज को एक साथ नियर लाना और ग्लू करना, उसको एक साथ अच्छे से साउंड कराना। तो एक बार ड्रम्स और 808 को सुन के देखते हैं विदाउट कंप्रेशन। और अब एक बार कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, थ्रेशोल्ड को थोड़ा नीचे खींचते हैं। किक मर गई तो थोड़ा अटैक बढ़ाएंगे, थोड़ा अटैक बढ़ाने की थ्योरी क्या है कि हम चाहते हैं कि किक निकल जाए, हम अटैक को थोड़ा कंप्रेशन को थोड़ा लेट स्टार्ट करें, उसका मतलब जो किक वाला जो लेंथ है वो निकल जाए और उसके बाद जो है कंप्रेशन एक्ट करे। तो अब हम रिलीज को सेट कर रहे हैं कि हम ज्यादा रिलीज सेट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी किक जैसे ही निकले तो बाकी साउंड जो है वो ऊपर आता है। और एक थोड़ा मेकअप गेन देते हैं। को हल्का सा कम और सॉफ्ट क्लेव आपको हेल्प करेगा कि आपकी कोई भी साउंड क्लिप ना करे, जीरो से ऊपर ना जाए, तो वो उसको पहले नीचे ले आएगा। तो वो आपका लिमिटर की तरह एक्ट करता है। ऑफ करके देखते हैं। फिर से एक बारी बंद कर, फिर से ऑन कर। तो आप देख सकते हो जो स्नेयर और हाई हैट है वो भी थोड़ी ऊपर आ गई है, वो काफी लाउड और पंची सुनाई दे रही है। तो हम ये नहीं चाहते कि वो एकदम सेम लेवल की हो, पर हम चाहते थे कि किक और वो थोड़े से पास आ जाए, थोड़े ग्लूड हो जाए साथ में।
तो भी होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, और अगर वीडियो मस्त लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो, और मृणाल के चैनल ऑगमेंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस मेरे को तो बहुत मजा आ गया टिप्स और ट्रिक्स देख के, और लाइक सब्सक्राइब एवरीथिंग। पीस। तो भाई जल्दी से 1000 होने वाले हैं, पीस नहीं, पहले 1000 होने वाले हैं। तो भाई 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से ठोको भाई सब्सक्राइब बटन, और इसका भी बटन ठोकना है, वहां जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और अगर आप चाहते हो कोई भी 1-on-1 सर्विस लेना, लाइक हमारे से क्लासेस या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, तो हमारी वेबसाइट दिख रही होगी या लिंक दिखेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके ठोक दो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।